अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। कौन जिम्मेदार है? क्या अगर कोई जो है ना इंटर किया हुआ लड़का मिल जाए तो क्या उसके साथ जिंदगी नहीं होती? नहीं होती। ये बात हमारे दिमाग में ऐसी होना परी होना चाहवा हमारी बच्ची को इतनी खूबसूरत है, और जब इनके लड़के के लिए देखने की बारी आती तो 2-2 साल लग जाते, 2-2 साल लग जाते। हर इतवार को छुट्टी को 4-4, 5-5 घरों में। इसीलिए आप जो पैसा कमाए हैं इस जमाने में, ये मियादी शादी 1000-2000 की दामद मेहनत करके कमा के कोई भी नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है, चैलेंज है, चाहे कोई बुरा मान ले भला मान ले, कोई नहीं कर सकता। ये आती है, शैतान कह रहा है, हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले पर खुद करे, लानत करे शैतान। बुराई तो हम करते हैं, आफर तो हम देते हैं, लालच हम देते हैं, और फिर मेरा बच्चा मेरी बच्ची जो है ना, क्यों वही फिक्र आपको? क्यों फिक्र? क्या पैदा करने वाले की फिक्र नहीं है? एक माँ को बच्चे को ठोकर लग जाए तो माँ तड़पती है, वो 70 माँ की मोहब्बत रखने वाला है, क्या वो तुम्हारे से मोहब्बत नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुहम्मद हिलाल आज़मी। मैं इन चैनलों से मैं सारे जो है लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर जो शादियों में मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को हम दूर करें और शादी को सादगी के साथ अंजाम दें। हम अपने अंदर एहसास पैदा करें, क्योंकि समाज मर्द और औरत इन दोनों से चलता है, तो दोनों के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मर्द अपनी मर्दानगी को दिखाए और औरत के अंदर जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, उस मामले को भी लेते हुए ये लोग ऐसा कदम उठाएं कि जिसकी वजह से शादी ब्याह बिल्कुल आसान हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है कि शादी को इतना आसान कर दिया जाए कि ज़िना मुश्किल हो जाए, तो आज हमारे मुआशरे और समाज के अंदर हम शादी को बहुत मुश्किल कर रहे हैं। और मुश्किल की वजह जो है वो सिर्फ जहेज़ है, या जो है लोग जो है दिल बड़ा नहीं करते। इस वजह से बगैर जहेज़ की शादी करनी चाहिए और दिल बड़ा करके अच्छे और नेक रिश्तों का जो है इंतखाब करना चाहिए। अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज आज़म फंक्शन हॉल मुग़लपुरे में आज हमारे हिंदुस्तान में एक जो फ़ज़ा चल रही है, जहरीली फ़ज़ा अगर इसको कहे तो बेजाना होगा, कि जहेज़ और घोड़े जोड़े की लानत माशरे में बढ़ती जा रही है, चाहे वो मुसलमानों में हो या दीगर अक़वाम में हो। अगर हम इस पर खामोशी इख्तियार करेंगे को जिस तरह अहमदाबाद में आयशा नामी लड़की ने ख़ुदकशी कर ली है, और भी 2-3 वाक़यात हमारे आवाम के सामने आए हैं, तो इस काम के लिए जितने हमारे हिंदुस्तान के समाजी और दीनी तंजीमें हैं, उन तमाम को इस अहम बुराई के ख़िलाफ़ लोगों में शऊर बेदार करने की सख्त ज़रूरत है। तो इसकी इब्तिदा आज शहर हैदराबाद से की गई है। आज आज़म फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से जहेज़ समाज के लिए एक नासूर और इसके ख़ात्मे के लिए एक तहरीक शुरू की गई है, और एक नारा दिया गया है कि जहेज़ को मिटाओ और बेटी को बचाओ। तो इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल इस तहरीक को लेकर न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना में इस तहरीक को आगे बढ़ाने का इरादा किया है, और इसका एक ही मकसद है कि मुसलमानों में इस बात को उसमें शऊर बेदार किया जाए कि रिश्ते अल्लाह की तरफ से होते हैं, और जब वक्त आता है तो वो रिश्ता क़ायम भी हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमको अपने ईमान पर और अल्लाह पर यकीन कामिल होना चाहिए, और जो लालची रिश्ते आते हैं उन रिश्तों को ठुकरा देना चाहिए। अब इस दौर में ये भी देखा गया है कि अगर नौजवान बच्चे जहेज़ वगैरह लेने के लिए इनकार भी करते हैं तो उनके माँ बाप के दबाव की वजह से उनको लेने पर उनको मजबूर किया जाता है। तो इस
बेहुदा माँ बाप की इस हरकत की जितनी मजम्मत करना चाहिए वो कम है, और माँ बाप को इस बात से बाखबर हो जाना चाहिए कि आज आप अपने लड़के के लिए जहेज़ की मांग कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपके लड़कियों के लिए मांग की जा सकती है, आपके साथ भी ये मामला हो सकता है। इस बात को जो है ना जहन नशीन रखकर इस बुराई को ख़त्म करने के लिए आगे हमको बढ़ना चाहिए। हमारे कौंसिल के नायब सदर हज़रत मौलाना डॉक्टर हिलाल आज़मी साहब और हमारे कौंसिल के सीनियर मेंबर जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल करीम साहब अल करीम ट्रस्ट के आप चेयरमैन भी हैं, हमारी इस तहरीक में सब शामिल हैं। मैं डॉक्टर साहब 2 मिनट आप क्या खतीब हज़रात जो जुमे के खुतबा देते हैं क्या उसमें जहेज़ की लानत के लिए कुछ बयान के लिए आप एक्शन करेंगे? बयान करना चाहिए, लेकिन अगर क्योंकि उमूमन मैं कड़वी बात जो है ना कहने के लिए मैं मशहूर हूँ, तो इमाम खतीब साहब जो है ना वही बयान करते हैं जो नहीं लिए। अब बाद इलाके ऐसे हैं कि हाफिज़ों का भी जो है ना रेट लगा हुआ है, आलिमों का भी रेट है, तो जब उन्होंने खुद लेंगे तो उन्होंने खिलाफ कहाँ से बोलेंगे साहब? सवाल ये है ना। तो चाहे उलमा हो, चाहे हाफिज़ हो, चाहे मशाइख हो, तो हमको पहले जो ना नमूना पेश करना चाहिए। जब हम खुद इस दलदल में धंसे हुए हैं तो फिर हमारी ज़बान में असर कहाँ से होगा? लोग हमारी बात को कहाँ से सुनेंगे? आज उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम बड़े बड़े शादी खानों में करोड़ों रुपए लगा के शादियाँ कर रही, और फिर हम सादगी से शादी करने का हम जो ना लोगों को मशवरा देने, तो कौन सुनेगा ये बात? तो पहले हमको अमल करने की ज़रूरत है, चाहे हाफिज़ हो, आलिम हो, चाहे मशाइख हो, चाहे जो ना समाजी कारकुन हो। पहले हम अपने घर में ये बुराई को ख़त्म करें और दूसरी तरफ राज़ी हों।